स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मॉक टेस्ट 2 है ना। मॉक टेस्ट 1 अपलोड कर दिए हैं ना, देखो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एक असेसमेंट करके है ना, मॉडल पेपर या असेसमेंट लिखा हुआ है, मॉडल पेपर और असेसमेंट उसमें है सारा मॉक टेस्ट और NAS का और मॉडल पेपर भी सब उसी में है, असेसमेंट सब भी उसी में है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए कक्षा 8 का है 8वां क्लास का, 2 घंटा समय रहेगा, 60 क्वेश्चन 2-2 मिनट प्रति क्वेश्चन में देना है, यानी 60 है तो 60 दूनी 120 मिनट होगा। ठीक है, ये सब निर्देश है, ये सबको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से है, देखिए प्राणियों के बारे में दी गई तालिका को पढ़कर प्रश्नों को सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। ये हम पे कुछ प्राणी का नाम दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। देखिए डायनासोर, डायनासोर का अर्थ है बड़ी छिपकली होती है। ये आकार में इतने बड़े और शक्तिशाली होती है कि इनके सामने आज के ज़माने का कोई प्राणी मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी लंबाई और ऊंचाई इधर दिया हुआ है 30 से 40 मीटर, वजन दिया हुआ है 28.3 से 58 मीट्रिक टन। इसका भोजन क्या है तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। फिर अगला है नील व्हेल, इसका शरीर लंबा और पतला होता है। यह संसार का सबसे भारी जीव है। इसका रंग प्रायः नीला होता है। 32 मीटर से अधिक इसका लंबाई है, 173 मीट्रिक टन इसका वजन है। यह मांसाहारी है। हाथी भी संसार का सबसे बड़े प्राणी में से एक है। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथी से बड़े होते हैं। अफ्रीकी हाथी की सूंड में 2 अंगुली नुमा संरचनाएँ होती है। तो ये 2 मीटर से अधिक लंबा, 6800 किलो तक और शाकाहारी होता है। ठीक है, अगला मगरमच्छ है। मगरमच्छ खारे और मीठे दोनों पानी में पाए जाते हैं। खारे पानी का मगरमच्छ बड़े आकार का सरीसृप प्राणी है, रेंगने वाला बड़ा आकार का। 6 मीटर उसका लंबाई होती है, 600 से 1000 किलोग्राम वजन। मांसाहारी होता है। शुतुरमुर्ग शुष्क मरुस्थल में पाए जाने वाले एक विशाल पक्षी। इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं। यह उड़ नहीं सकता और 70 किलोमीटर प्रति घंटा से वो भागता है, गति करता है। 2.8 से 3 मीटर लंबा होता है। ये 63 से 140 की जो वजन, और ये सर्वाहारी है, यानी दोनों खाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम यानी सबसे ज़्यादा वजन किसका, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा कौन। तो सबसे बड़ा वजन व्हेल का, फिर डायनासोर, फिर हाथी, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाले प्राणी का नाम कौन है। शाकाहारी यानी शाकाहारी जंतु, सिर्फ शाकाहारी हाथी है। ठीक है, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी, तो सबसे अधिक है नील व्हेल और सबसे कम शुतुरमुर्ग। तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है, जल माने पानी में रहने वाला, तो नील व्हेल और मगरमच्छ। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द हिंदी भाषा की है। अब ये हिंदी भाषा का कौन शब्द है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये डायनासोर लेकिन ये तो इंग्लिश भाषा है, व्हेल भी इंग्लिश भाषा है, तो 2 में कन्फ्यूजन है, हाथी होगा कि शुतुरमुर्ग। तो इसमें हाथी लगा दीजिएगा, हाथी ही हिंदी भाषी शब्द हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का सही OMR शीट पर अंकित कीजिए। ये सूचना दिया हुआ है, इस सूचना को पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, ग्राम पंचायत भवन समनापुर, ये सब गांव का नाम है। नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत भवन में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नेत्र परीक्षण जयप्रकाश अस्पताल भोपाल के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। नेत्र परीक्षण हेतु इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2020 तक ग्राम पंचायत सचिव के पास अपना पंजीयन करवा दें। तो ये सूचना एक है। इसका क्वेश्चन है, सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन से व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहेंगे। तो आँख से संबंधित, क्या कि नेत्र वाला है तो आँख से संबंधित जो ग्रस्त व्यक्ति, समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति है ना। शिविर का आयोजन क्यों किया गया है, तो गांधी जयंती मनाने के लिए, गांधी जयंती के शुभ अवसर किया गया है। नेत्र शिविर आपकी भूमिका क्या है। तो इस शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है। जाँचकर्ता का तो भूमिका हमारा नहीं होता, जाँचकर्ता तो जाँच जो डॉक्टर है वो करेगा। आयोजन जो किया है वो आयोजन करता हुआ, और जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो पंजीयन करता हुआ है। तो स्वयं सेवक की हो सकती है, यानी स्वयं सेवक हम लोग वहाँ बन सकते हैं, खुद का सेवा वहाँ पे।
नेत्र शिविर का आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकता है? तो क्या क्या निर्देश होता है? पंजीयन जल्दी ना करें, ये तो गलत है, जल्दी करना होगा। कृपया पंक्ति बनाएं, मतलब लाइन से खड़ा रहें, सही है ये। अपना पहचान पत्र लेकर आए, ये सही है। पंजीयन कभी भी करा सकते नहीं, शिविर की बात करें इसका फायदा, यानी दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है। शिविर आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो जयप्रकाश अस्पताल के द्वारा किया गया है। PDF दिया हुआ रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में PDF का, वहाँ से डाउनलोड करके भी देख लीजिएगा, है ना, रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव, ये एक दिया हुआ पैसेज वायु प्रदूषण को लेकर के, इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम आते हैं, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो वायु प्रदूषण कारण और निवारण हो सकता है। क्या वायु प्रदूषण का कारण और निवारण यहाँ पे बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो वाहन का अधिक उपयोग ना, पर्यावरण संरक्षण करना है तो वाहन का तो कम उपयोग करना चाहिए, तो गलत है। CNG से चलने वाले वाहन का उपयोग, हाँ, इससे कम धुआं निकलेगा। बैटरी चालित वाहन का उपयोग, इससे भी बढ़िया है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, तीनों सही है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर C। औद्योगिकीकरण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव कहाँ देखा गया है? तो महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है औद्योगिकरण, है ना। पेड़ कट रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, ये सब। औद्योगिक शब्द बनाने के लिए उद्योग, औद्योगिक शब्द बनाने के लिए उद्योग शब्द में किस शब्दांश का उपयोग किया है? तो उद्योग में क्या लगाया गया है? तो औद्योगिक बना, तो उद्योग में इक लगा दिया गया है, औद्योगिक, तो B आंसर होगा। गांव से शहरों की ओर पलायन का दुष्प्रभाव किस प्रकार देखा जा सकता है? वनों का विनाश, गांव से शहर जा रहे हैं तो वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रहा है, क्या कि शहर में आबादी बढ़ रही है। ठीक है, बड़ा बड़ा जंगल था वो शहर बन गया है, शहर पूरा फैलता ही चला जा रहा है जंगलों तरफ। इतना मीटर लंबी रस्सी का मूल्य इतना रुपया है, तो रस्सी का प्रति मीटर रस्सी का मूल्य कितना हुआ? तो मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, इतना मीटर का मूल्य इतना, तो प्रति मीटर यानी एक का कितना होगा? जैसे कहेंगे 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो एक का कितना होगा? तो क्या करिएगा, ये 10 से भाग दे दीजिएगा ऐसा 5 को, तो 5 दूनी 10, एक का 2 रुपया होगा, तो 5 का 10 हुआ। तो ऐसे ही इतना मीटर 5.2/3 मीटर लंबा रस्सी का मूल्य है 12.3/4, तो एक का कितना होगा? तो 12.3/4 से शुरू वाला को भाग दे देंगे। जैसे 5 में 10, तो एक में कितना? तो 10, ये सेकेंड वाला को शुरू वाला से भाग दिए तो 2 रुपया आया। वैसे ही सेकेंड वाला को फर्स्ट से भाग दे देना है। ठीक है, तो देखिए भाग देते हैं 12.3/4, पूर्णांक तोड़ लेते हैं पहले। देखिए यहीं पे पूर्णांक तोड़ते, 12 चौके 48, 49, 50, 51, 51/4 होगा। भाग देना है इसको, यहाँ पे पूर्णांक तोड़िए, 5 या 15 और 2 16, 17, 17/3। ठीक है, अब भाग मतलब क्या होता है? ऐसा भिन्न वाला को तो भाग नहीं दे सकते, इसको गुना में बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी 3 ऊपर 17 नीचे। अब काटिए, 17 तिया 51 हो गया, तो बचिए 3 तिया 9 और नीचे 4, 9/4। अभी 9/4 को भाग दे दीजिए, तो 4 को 9 से ऐसे भाग देंगे तो 4 दूनी 8, एक शेषफल बचा, तो ये ऊपर चल जाता है, 4 नीचे, तो 2.1/4, पहला ऑप्शन से। ठीक है, अगला ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन का है 250 से 300 की बारंबारता क्या है? 250 से 300 यहाँ से यहाँ पर है, इसका बारंबारता 143। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 का पावर 100 है। देखिए का मान क्या होगा? तो 10 का पावर 100 का मान ये होगा, देखिए 10 गुना 10 का पावर 50 गुना 10 का पावर 50, गुना रहने से बेस इक्वल है, यानी 10 से पावर जुट जाता है, तो 10 पावर जुट जाएगा, यानी 50 100 हो जाएगा, तो B ऑप्शन सही है। बीज व्यंजक इसका संख्यात्मक गुणांक, संख्या मैंने कितना संख्या से ये गुना हुआ? देखिए तो कुछ संख्या नहीं दिख रहा है, माइनस खाली है, तो माइनस कुछ नहीं रहता, तो 1, तो -1 संख्या है। 10 वो लड़कियों की ऊंचाई यहाँ पे सेंटीमीटर मापी गई है, निम्नलिखित परिमाप प्राप्त हुआ ये, तो बताना है माध्य निम्न में से क्या होगा, इनका माध्य बताना है। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है? सबका जोड़ और जेठ है तय उतना से भाग। ठीक, तो सबको जोड़िए, देखिए ध्यान से, 1 और 3 4 हुआ, 4 और 9 9 4 13, 13 और 6 19, 20 21 22, 22 और 8 30 और 9 39, 0 तो 39 से 40 और 4 44, 44 का 4 बच हुआ, हाथ में 4, तो 4 को यहाँ 4 जोड़ देते हैं, 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33, 33 और 5 38, 38 और 3 39, 40 41, तो 41 का 1, फिर 4 बच गया, तो 4 और 1 यहाँ जोड़ेंगे 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, तो ये 14। अब जयगो है तयगो से भाग देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गो है तो इसको 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से भाग देंगे तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 141.4। अगला क्वेश्चन है निम्न परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या ये दोनों के बीच है, दोनों के बीच का परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या बोले हैं, जितना हर रहेगा ऑप्शन में उतना बना दीजिए। तो हर में देखिए 15 दिख रहा है, 30 भी है, 2 में 15 है, 2 में 30 है। तो हर को पहले 15 बना के देखते हैं, उसके बाद 30 बना के देखेंगे, समझ में आ जाएगा कौन बीच में। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। इसका हर 15 बनाते हैं तो 3 को 5 से गुना करना होगा तो ऊपर भी गुना होगा 5 से। यहाँ 5 है तो 3 से गुना करना होगा, ऊपर भी 3 से। अब गुना करिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसमें 3 तिया 9, 5 तिया 15। अब 9 और 10 आया, 9 और 10 आया। अब 9 और 10 के बीच तो कोई संख्या नहीं होता है, तो 15 हर बनाने से काम नहीं बना, यानी दोनों के बीच का संख्या नहीं मालूम हुआ। तो अब 30 बना के देखते हैं हर को, 2/3 है, 3/5। हर को 30 बनाते हैं, काहे कि ऑप्शन में 30 हर है। तो 30 बनाएंगे तो 3 को कितना से गुना करना होगा, 10 से, तो ऊपर भी होगा 10 से गुना। 5 को कितना से करना होगा, 5 6 30, 6 से, तो ऊपर भी 6 से। तो यहाँ ऊपर हो गया 10 दूनी 20 और नीचे 30, और यहाँ हो गया 6 वर 6 तिया 18 और 30। अब देखिए 18 और 20 आया, 18 और 20 के बीच क्या आता है, 19, तो 19/30 आंसर सी नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ये संख्या इतना का योग निम्नलिखित में से किस अंक से विभाजित नहीं है। ये दोनों का जोड़ेंगे बोल रहा है, तो किससे भाग नहीं जाएगा वो बताना है। तो पहले जोड़ लेते हैं, 6 और 2 हो गया 8, 8 हुआ। फिर 1 और 7 है तो 1 और 7 भी 8। फिर 5 तीसरा नंबर में है, 5 और 4, 5 4 9। फिर 6 और 8, 6 8 14, 14 इतना है। अभी किससे नहीं कटेगा, तो लास्ट में सम संख्या है तो 2 से तो कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटने का क्या उपाय है, सबको जोड़ के देखना है 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं। तो जोड़िए, 8 8 16, 8 16, 8 24, 1 25, 26 27 28 29 30। तो सबका जोड़, इस सब अंकों को जोड़ना है, तो सबका जोड़ आया 30। तो 30 आता है 3 का पहाड़ा में, इसलिए 3 से कटेगा। 4 से काटने का उपाय है कि लास्ट का 2 4 से कटा तो सब कट जाएगा। तो लास्ट में देखिए 2 8 8 है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, दोनों कट गया, माने सब कट जाएगा। ठीक है, तो 4 से भी कट गया, तो एगो बचिए 5, 5 से नहीं कटेगा। काहे नहीं कटेगा, काहे कि 5 से कटने के लिए लास्ट में हर में चाहे 0 या 5, तो हर में इसका 8 है, हर बोलते हैं इकाई में 8 है, इकाई में होना चाहे 0 5, तो नहीं है, इसलिए 5 से नहीं कटेगा। यानी विभाज्य किससे नहीं है पूछा है, तो 5 से नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है 3:2। इस समांतर चतुर्भुज की सभी कोणों की माप कितनी होगी, सभी कोणों का माप निकालना है। आसन कोण दिया हुआ है, ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। आसन माने ये एक जैसे एक तरफ का, ये दोनों आसन कोण का अनुपात है 2 3। ठीक है, तो अनुपात में जब भी रहे तो बोले हैं x लगा दीजिए, तो x लगा दिए। अब आसन कोणों का योग होता है बाबू 180 डिग्री चतुर्भुज का, तो आसन कोण का योग 180 डिग्री कर देते हैं, यानी 3x + 2x = 180। अब यहाँ देखिए जोड़िए, 3 और 2 हो गया 5x = 180। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 तिया 15, 3 गया 30 हुआ, 5 6 30, तो x का वैल्यू आया 36। अब x का वैल्यू रख देंगे 3x में, 3x है तो 3 गुना x का वैल्यू 36, गुना करिए 6 × 6 = 18, और ये 3 तिया 9 और 10, 108 हुआ। फिर 2x में रखेंगे तो 2x, तो 2 गुना x का वैल्यू 36, तो 36 दूनी कितना होता है 72, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, हाँ 72। तो एगो आया 108, एगो आया 72। तो आमने सामने का भुजा तो बराबर होता है, तो एगो 108 है तो इसका सामने वाला भी 108 होगा, ये वाला। और जो 72 आया तो इसका सामने वाला भी 72 होगा। ठीक है, यानी 2 गो 108, 2 गो 172 होगा। तो ये देखिए 108 72, फिर 108 72, पहला ऑप्शन से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या ई दोनों के बीच में है, देखिए बीच वाला फिर से आ गया। अब लेकिन पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, हर में रहता भिन्न में रहता तो हर को उतना करते जितना आंसर में रहता, लेकिन यहाँ पॉइंट में है तो भाग देखना पड़ेगा, पॉइंट में लाना होगा। तो 4 को भाग देंगे चलिए 3 से, तो हो जाएगा 4 0 0, 3 बच जाएगा, पॉइंट लगेगा 30 हुआ, 4 7 28, 2 बच गया, पॉइंट लगा है तो 0 20, 4 बचे 20। ठीक है, खत्म, यानी 0.75 आया, 7 5। अब 4 को भाग देते हैं 7 से, तो 4 एका 4, 3 बच गया, पॉइंट लगेगा 0 होगा, 4 7 28, और 2 बच गया, 0 होगा, 4 5 20, 1.75 और 1.75 और देख लो 1.75 आ रहा है,
और एक तो 0.75। अब ये दोनों के बीच कौन है देखिए, 1.8 तो नहीं होगा, कहा कि 1.75 है, ये तो 7.5 के बाद आएगा 8, 1.7 के बाद 8 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। 0.5 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 0.7 और 1.7 के बीच देखना है, तो 0.7 से पहले आएगा 0.5, इसलिए दूसरा भी नहीं होगा। उसके बाद 1.95, तो 95 जो है वो भी 7.5 से बड़ा है, हो गया, तो ये भी गलत। तो 1.25 ये सही होगा, है 1.25 0.7 और 1.7 के बीच में है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, तो दो बराबर भुजाओं का माप का योग क्या होगा। समद्विबाहु माने दो भुजा बराबर है, इसका आधार दिया हुआ है, ये आधार हो गया 4/3। अब परिमाप दिया हुआ है, दोनों तो बराबर होता है, ठीक, एक्स मान लिए अभी, ठीक। तो अब देखिए तीनों भुजा का योग को ही परिमाप कहते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप आएगा, तो जोड़ते x प्लस 4/3 बराबर परिमाप आया है 62/15। अब देखिए x और x जोड़ेंगे तो 2x, ये प्लस में है 4/3 उधर जाएगा तो 62/15 की तरफ जाएगा तो -4/3 हो जाएगा। अब इसको एल्शियम लेके घटाएंगे, 15 एल्शियम होगा, ऊपर 62 ही रहेगा, 15 का 15, 62 का 62, और ये हो जाएगा, भाग देंगे नीचे वाला से, 3 चौके 12, 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16। अब 62 में 16 घटाइए, 6 6 12, 4 और 1 5, 64/15, ठीक, 64/15 होगा। और ये 2 जो है x तरफ देखिए गुना में, तो नीचे आ जाएगा भाग में नीचे। अब ये काटेंगे, 2 1 2 2 4 2 3 6, तो आया कितना बाबू 23/15, ठीक है, 23/15 एक ठो आया। अब दोनों का जोड़ बोला है तो 23 ना आएगा, हाँ 23 आएगा कि कितना आएगा, हाँ 23/15, तो 23/15 और दोनों का योग, दोनों बराबर हो जाएगा योग, तो 23/15 को 23/15 से जोड़ देंगे तो 23 और 23 कितना होता है, 3 3 6 2 2 46 होता है। तो 46 तो ऑप्शन है ही नहीं, कहीं गड़बड़ हो गया, रुकिए साफ से बनाते हैं, कहीं गड़बड़ हो गया लगता है। क्या करेंगे, x प्लस 4/3, तीनों का जोड़ होता है 62 परिमाप, तो x प्लस 4/3 बराबर 62/15। तो x जोड़ेंगे तो 2x बराबर 62/15 माइनस चल जाएगा उधर जाके 4/3, इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम 15, तो 15 को 15 से भाग देंगे तो 1, तो ऊपर 62 होगा, 3 5 15 होगा, 4 कर दिए थे, 3 5 15, 5 हुआ नीचे, उससे भाग देंगे तो 5, और 5 आए उसको 4 से गुना करेंगे तो 5 के 20, 12 लिख दिए थे यहाँ, है ना। 62 में 20 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 42/15 होगा, ठीक है, 42/15। इधर लिखते हैं 42/15, और ई वाला 2x 2 गुना में है तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे भाग में, ठीक है। अब कटेगा 2 2 4 2 1 2, 5 से भी 3 से कटेगा, 3 5 15 और ये 21, 3 7 21, ठीक है, तो कितना आ गया 7/5, फिर गड़बड़ होगा। हाँ 7/5 आ गया। अब 7/5 एक ठो आया तो दूसरा भी 7/5 होगा, काहे कि जोड़ है, दोनों बराबर है, तो 7/5 में 7/5 जोड़िएगा तो 7 7 14/5 होगा, तो 14/5 आंसर होगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। हम डी टिक लगा दिए, बी सही है, ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 का पावर 30 है तो इसका कौन सा मान सही है, तो 20 का पावर 30, ये देखिए ये मान है 20 का पावर 15 गुना 20 का पावर 15, पावर का होता है जुड़ जाता है गुना में, तो 15 15 30 होगा, तो ये डी ऑप्शन होगा। सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी से 2 वर्ष कम है, यदि पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो सलमा की आयु कैसे दर्शा सकते हैं। तो क्या बोला है, अपने पुत्र के बेटा का आयु से कि 3 गुना से 2 कम है, और उसका बेटा का x है, तो x का 3 गुना से 2 कम, तो 3 गुना -2, 3x -2 होगा, ठीक, तो ये सिंपल है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अधिक परिणाम को दर्शाता है, अधिक परिणाम कौन सा विकल्प में आएगा, तो देखिए b/a में नहीं आएगा, कहा कि b/a को भाग देंगे, जैसे यहाँ पे होगा मान चलिए 1, यहाँ -1, ठीक है, कहा कि 0 से उधर 1 होता है, इधर माइनस, तो -1/-1 करेंगे तो ये तो -1 आएगा आंसर। यहाँ जोड़ना है तो -1 में +1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा,
यहाँ पे सी नंबर 0 हो जाएगा। ए बी गुना करेंगे तो 1 गुना -1, तो -1 क्या होगा इसमें भी। अब बी माइनस ए है तो बी में 1 है माइनस ए में भी -1 है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 = 2, तो सबसे बड़ा वैल्यू इसी का आया 2, b - a का, तो इसीलिए b - a आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत का चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो लंबाई निकालना है। ठीक है, तो तार कितना लंबा है 34, तो 34 लंबा है, इसी तार से एक आयत बनाया गया है। तो टोटल लंबाई जो है इसी को तो परिमाप कहते हैं, यानी आयत का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, तो आयत का परिमाप दिया हुआ है और एक चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई बताना है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 गुना लंबाई नहीं दिया हुआ, छोड़ दीजिए, चौड़ाई दिया हुआ है 8 = 34। अब l जोड़ 8 बराबर 2 गुना में है, तो इधर आके भाग होगा तो 2 का 2 से 14, 17 आया, 17, अरे 8 प्लस में उधर जाकर माइनस, 17 में 8 घटाएंगे तो 9 सेंटीमीटर, आंसर सी नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर। रूबी और गीता एक कक्षा में पढ़ती है। इनके 3 विषयों की परीक्षा अंकित दिया गया, अंक दिया हुआ, 3 विषय की परीक्षा होती है, अंक दिया हुआ है। बताना है इसमें निम्नलिखित कौन कथन सत्य है। रूबी और गीता का औसत प्राप्तांक बराबर है, तो औसत प्राप्तांक बराबर नहीं है, गलत है। कहेगी रूबी में देखिए ज़्यादा नंबर है 68, 67, 70, इसमें खाली एक 72 है, बाकी में कम कम है, तो रूबी की ज़्यादा, बराबर नहीं है दोनों। रूबी और के औसत प्राप्तांक गीता का औसत प्राप्तांक से कम है, तो रूबी का गीता से कम है बोला, तो ये भी गलत है, रूबी का ज़्यादा है। ठीक है, गीता का हिंदी में रूबी के औसत प्राप्तांक से अधिक अंक है, तो रूबी का औसत से गीता का हिंदी में खाली बेसी है। ठीक है, हिंदी में बेसी है, तो ये सही होगा। तो औसत पहले निकाल लीजिएगा इसका, है ना। तो औसत निकालने के लिए तीनों को जोड़ते हैं, तो पहला रूबी का औसत निकालेंगे तो जोड़ेंगे तीनों को, तो 6 6 12 13 14 6 18 19 20, 204 होगा। ठीक है, और बटा करेंगे, 3 सब्जेक्ट है तो 3, तो इसको काटेंगे, भाग देंगे, तो 3 6 18 19 20, 3 6 18 19 20, 3 6 18 हो गया, 19 20, 3 8 24, 68 नंबर आया उसका रूबी का औसत, और 68 से ज़्यादा है 72 हिंदी में गीता का, इसलिए वो सही ऑप्शन है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक नमी युक्त रोटी को किसी डब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाते हैं। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है। तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण फफूंद उसमें आ गया। ठीक है, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे के जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो ये जो दिख रहा है जड़ में गुठली गुठली, ये राइजोबियम जीवाणु रहता है, यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो चित्र आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक बस 3 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बस की चाल याद करें, तो दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी 90 है बटा समय, काटेंगे 3 3 9 3 0 0, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगला है, पहली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रखा गया था, तो उसमें वापस खींच लेते तुरंत, तो वो किसके कारण वापस खींचा, तो तंत्रिका कोशिका द्वारा। ठीक है, भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े होते हैं। ट्रक का टायर जो है बड़ा और चौड़ा होता है ताकि दाब कम बढ़े, ताकि क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है, ताकि जल्दी ना घुसे दलदल में, है ना। बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रही है, उनके देखा कि सब्जी पकने के तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया है। इसका कारण क्या है, तो काला हो गया क्या, ईंधन का अपूर्ण दहन के कारण काला हो जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चलिए ध्यान से देख रहे हैं, चित्र को ध्यान से देख रहे हैं, देख लीजिए। उसके बाद बताना है परावर्तित किरण कौन सा है। तो देखिए आपतित किरण दिया हुआ है, एंगल आई 60 डिग्री, तो एंगल आई 60 है, तो वापस जो किरण हो रहा है वो भी 60 डिग्री से होगा, है। तो परावर्तित किरण इसका कौन है, इसमें 3 गो किरण परावर्तित दिख रहा है, ये 3, तो तीनों में कौन सही है। तो पहला का देखिए 30 डिग्री है, दूसरा का 60 डिग्री है, और तीसरा वाला का है 70 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ 70 डिग्री, तो दूसरा वाला सही होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री में आ रहा है तो 60 में जाएगा, दूसरा यानी 100 सही है। ठीक है, 100। अगला क्वेश्चन, एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति यानी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम किस में होगा, सबसे कम। तो लगातार मास्क का उपयोग करेगा तो सबसे कम रहेगा, है। साथ में भोजन करेगा तो ज़्यादा होगा, पानी पीने से ज़्यादा फैल सकता है, साथ में कपड़ा और कंघे को साझा करने से फैल सकता है, बिस्तर और कुर्सी साझा करने से फैल सकता है, लेकिन मास्क लगाने से कम फैल सकता है ना, कम चांस है।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो किसी वस्तु की कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने, पुलिस की तरह बाहर आने जाने देता है, अच्छा को बाहर, खराब को बाहर कर देता है और सबको अंदर नहीं घुसने देता है, ठीक है। तो वो कोशिका झिल्ली है जिसको चयनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं, लास्ट वाला झिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न आरेख को ध्यान से देखना है और जीवाणु से होने वाले 2 रोग का नाम बताना है। तो जीवाणु से होने वाला रोग है हैजा और टाइफाइड। अगला क्वेश्चन, आपके घर में एक एक्वेरियम यानी मछली का घर है, मछली वाला जो रहता है शीशा वाला, वहाँ यदि आपको एक्वेरियम मछली के लिए ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना है तो क्या करेंगे? तो एक्वेरियम में कुछ जलीय पौधे डाल देंगे। तो जलीय पौधे डाल देंगे तो क्या होगा? पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है तो ऑक्सीजन लेवल वहाँ बढ़ेगा। बूझो ने मिठाइयों की चांदी का वक्र लगा हुआ देखा। यह जानना चाहता है कि चांदी का पतली पन्नी धातु के किस गुण को दर्शाता है। तो धातु को पतला परत करके उसमें ये कर दिया गया है, चांदी का वक्र लगा हुआ। तो ना पतला परत कैसे बनना धातु का? तो यह आघात वर्धनीयता के कारण, ठीक है। पेट्रोल तथा कोल का निर्माण हुआ है मृत जीवों के अवशेषों से। नीचे दिए गए आरेख को देखना है और आंसर बताना है कि ये क्या है। तो ये तो ईस्ट है और इसमें क्या होता है? मुकुलन, ठीक है। तो मुकुलन होगा ईस्ट में। नीचे दिए गए चित्र में बल्ब बैटरी के साथ परिपथ आरेख को दिया गया। बिंदु अ से ब जोड़ने के लिए विभिन्न पदार्थ के छड़ों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए अ से ब खुला हुआ है, छूटा हुआ तार, तो इसको जोड़ने के लिए क्या चीज़ का उपयोग कर सकते हैं ताकि करंट पास होगा वो बताना है। तो लोहे का छड़ उपयोग करेंगे तो करंट पास होगा। प्लास्टिक में करंट पास नहीं होगा, रबड़ में नहीं होगा, लकड़ी में भी नहीं होगा, तो लोहे का छड़ होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, 2019 में आम चुनाव में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया। कागज़ वाला करने से बहुत ज़्यादा कागज़ बर्बाद होता है और कागज़ कहाँ से बनता है? पेड़ों से बनता है। तो 1.5 लाख पेड़ बचाया गया आम चुनाव जो था उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन से करके, ठीक है। कौन सी 2 गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तब ऑक्सीजन। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन कौन किया? राजा राम मोहन राय ने किया था सबसे पहले। निम्नलिखित में कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? एक सप्ताह में 1 दिन संचालित होती है ना, बाजार सप्ताह में 1 दिन संचालित होती है। तो ये पहला मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन था, इसमें भी है, मैंने फाइनलों में रहेगा, ठीक है। नीचे दी गए मानचित्र को देखिए। मानचित्र को देखना बताना है इसमें कौन सा फसल उगता है। काला काला किया हो, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा फसल उगता है? तो यहाँ चावल उगता है, ठीक है, धान। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारतीयों को डराने के लिए, अपने कर्मचारियों को नीति शुल्क बनाने के लिए, अधिकारियों का मान बढ़ाने के लिए, शासन को गुमराह करने के लिए। तो नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो अधिकारियों का मान बढ़ाने के लिए, है ना। इसको एक बार पढ़े होंगे बुक में, तो अगर परफेक्ट आंसर पता हो तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन है। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में ऋतु कैसे होता है? तो भारत में शीत होता है और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु। मान लीजिए आपके पिता को 2 माह पूर्व पीने के पानी का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन दिया, परंतु अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि संबंधित विभाग ने आपको आवेदन पर क्या कदम उठाया? तो सूचना का अधिकार एक विभाग है, उससे पता चलेगा। मध्य प्रदेश के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका एवं इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के बाद अपने अंतिम गोली स्वयं शहीद हो गए थे अपनी गोली से। चंद्रशेखर आज़ाद है वो क्रांतिकारी। मेरे पिता हमेशा सफ़ेद और ढीले कपड़े पहनते हैं और सिर में सफ़ेद रुमाल बांधते हैं ताकि कान हमेशा ढके रहे। माँ भी पूरे शरीर को ढके हुए पोशाक पहनती है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ क्या होगा? तो नदी का प्रवाह से क्या मतलब? समुद्र से लहर से मतलब नहीं, हिमालय से मतलब नहीं, शुष्क पवन चलता होगा, हवा चलता होगा, इसलिए कान उनको बांध के रखा है सफ़ेद। शुष्क यानी गर्म हवा, अगर ठंडा हवा चलता तब तो फिर ढीला ढाल नहीं पड़ता, पहनते हैं ना। महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब में लागू की गई थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का सेना पुनर्गठन में क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय सैनिकों की संख्या कमी हुई, है ना, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद। संयुक्त राष्ट्र के अंग न्यास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विश्व में शांति और सुरक्षा प्रदान करना। पृथ्वी का आंतरिक संरचना संबंधित चित्र दिया हुआ है, इसमें बताना है फेरियम और निकेल यानी लोहा और निकल प्रधानता किस परत में? तो ये ए वाला परत में आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, चट्टान
का बिना रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हैं, टूटना क्या कहलाता है? तो भौतिक अपक्षय कहलाता है। तो ये 60 क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन इसी में रहेगा, क्वेश्चन और ये OMR शीट, OMR शीट में आंसर दे करके इसको कटिंग करके जमा कर देना है। ठीक, देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।